विभिन्न कारणों से कि किसी को वो ऐसी बातों में लिप्त पाए जाने पर तुरंत उसका हिसाब किताब कर दे, या उसको पार्टी से निष्कासित करे या उसको दंडित कर दे। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। सोफिया जी पर जिन्होंने वक्तव्य दिया, क्या वो अभी तक एक्शन आ गया है उन पर? सुप्रीम कोर्ट तय करता है एक्शन, हाई कोर्ट तय करता है एक्शन, लोअर कोर्ट तय करता है एक्शन। आप अपनी पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? क्यों नहीं उठाएंगे? सोफिया देश की बहन है, भारत का गौरव है, तभी तो आपने उसको प्रदर्शित किया देश के सामने सारी बातें बताने के लिए। वो भी तो स्वयं नहीं आई थी, उसको भी तो गवर्नमेंट ने ही प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है, लेकिन इस वक्त विधानसभा स्पीकर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इसमें जरा गोविंद पटेल जी को इसमें जोड़ लेता हूं। गोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। और दूसरा, अब तो आपने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो खुल करके कह रहे हैं भाई इस सब के अंदर तो बीजेपी भी शामिल है, उनके नेता भी ऐसे ही हैं, उम्मीद ना करें। देखिए शुभेंदु जी, जिस तरह की ये घटना हुई है, 20-21 दिन का समय आज हो गया है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना, ये संविधान की, एक तरह से हम कहें कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान को लेकर जो एक भावना थी उसको खत्म करने का काम भाजपा और संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग कर रहे हैं। जब हमारे राहुल गांधी जी को 24 घंटे में उन पे फैसला दे दिया गया, 17 दिन बाद उनका जो मकान था, आवास था, वो खाली करवा दिया गया, तो फिर किस तरह से ये सरकार बचाने का काम इनको कर रही है? हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे जो प्रतिपक्ष नेता है, वो इसको लेकर राज्यपाल से भी मिले और उन्होंने आज कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। 27 मुकदमे दर्ज है। अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे कि 20 साल पुराना, अब साहब 27 मुकदमे उन पे दर्ज है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना, इस तरह से उनको बचाने का काम करना, ये कहीं ना कहीं तो आपको नहीं लगता क्या कि ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है? संविधान से ऊपर है क्या? ये चीजें समझ से परे हैं। अभी मैंने विधायक जी का बयान भी सुना था, वो कह रहे कि मुझे याद नहीं है, मेरे एडवोकेट ज्यादा बताएंगे। तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है। आप जहां बैठे हो, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, आप पे इतने मुकदमे दर्ज है, आपने अधिकारियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया है, उसके बाद भी आप ये उम्मीद करते हो कि नहीं मैं इस कुर्सी पे बैठा रहूंगा, तो ये गलत है। क्योंकि प्रदेश की जनता ने आपको चुन के भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि आप इस तरह के आपराधिक कार्य है वो करें और उसके बाद भी अपनी लेकिन इसमें सिलेक्टिव विरोध क्यों भाई? इसमें जयकृष्ण पटेल भी तो हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं मोर्चा खोल रहे हैं? तो हम सिर्फ कंवरलाल मीणा का नाम क्यों? जी देखिए हम उनके साथ भी नहीं खड़े। जो अपराधी है, जिस पे अपराध सिद्ध हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात तो है नहीं, वो तो पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ सामने है कि भाई रिश्वतखोरी का मामला था, पैसे लेते हुए सब कुछ साफ नजर आया। बिल्कुल हमने उनका साथ दिया है क्या? हम उनके साथ खड़े हैं क्या? हमने पहले भी कहा है, दोबारा कह रहे हैं कि अगर जो भी अपराधी है, जिन पे अपराध सिद्ध हुए हैं या जो भी सामने आया है वो तथ्य सही है, तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बचाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चल रही है आप देखिए। इतने दिन के समय के बाद भी विधानसभा में सदस्यता भंग नहीं करना, खत्म नहीं करना, ये आपने सवाल उठा दिया सर, इस पर मैं वापस से जवाब भी लूंगा उनसे। हालांकि मैं भी सवाल पूछ चुका था इस पर, उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी के पास अब नैतिक मूल्य तो रहे नहीं है, कोई भी पार्टी हो उसमें अपनी पार्टी उन्होंने गिना दी, आपकी भी शामिल कर दी है ना, सभी पार्टियों को उन्होंने गिनवा दिया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आलोक वर्मा जी ने बड़े खोल करके और साफ शब्दों में कहा है और कोई लाग लपेट नहीं है, उन्होंने सीधी बात की है। खैर मैं इसमें जितेंद्र मीणा जी को जोड़ रहा हूं और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आदित्य जैन जी। आदित्य जी बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं आपसे रिएक्शन लूं लेकिन उससे पहले मैं जरा जितेंद्र मीणा जी को जोड़ रहा हूं। जितेंद्र जी सबसे पहले बताइए कि पटेल साहब की इस मामले को लेकर के, और वो उनका स्टेटमेंट भी सामने आया, वो कह रहे हैं कि भाई
राजनीतिक द्वेष के चलते मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। पार्टी का स्टैंड क्या है, पार्टी इस पर क्या कह रही है? जितेंद्र मीणा जी, जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लग रहा है शायद आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। मैं शिप्रा माथुर जी को इसमें जोड़ रहा हूं। शिप्रा माथुर जी, एक चीज बताइए कि ये देखिए, नैतिकता की बात तो है ही नहीं कहीं। नैतिकता की बात होती तो शायद अपने आप ही इस्तीफा दे दिया जाता और ये खुद कबूल कर लिया जाता कि भाई गलती हुई है हमसे और इसी मामले पे तो सजा है ना, तो पहले ही सरेंडर कर दिया जाता, तो उसका एक अलग मैसेज जाता। लेकिन अब नैतिकता की बात है नहीं, तो कार्रवाई होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये भरोसा है आम जनता का भी। बिल्कुल शुभेंदु जी, मुझे लगता है कि ये दोनों मामले जो आपने आज बहस के लिए चुने हैं, इसमें एक बुनियादी जो बात है, जिस बात से हम और आप जैसे लोग और जो सचेत नागरिक हैं, हर व्यक्ति परेशान है कि करप्शन और क्राइम को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है हम लोगों ने। ये जो मामले हैं, एक विधायक हैं जिनपे 20 साल पहले जिन्होंने कुछ अपराध किया और उसकी सजा भी उन्होंने 2020 में एडीजी कोर्ट ने सजा भी दे दी। तो ये पूरी न्यायिक व्यवस्था जो है जिस तरह से काम कर रही है, और इसको जानते बूझते, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को जानते बूझते टिकट भी मिलता है, फिर भी विधानसभा में भी आते हैं। और अगर ये वक्त नहीं होता, ये वक्त नहीं कि वो चुन के आए और उस दौरान जो हाईकोर्ट में मामला चला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो अपील है वो खारिज की कि नहीं, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो 5 साल पूरे ठीक से निकाल ही लेते वो अपने उसी पृष्ठभूमि के भूते वो 5 साल विधायकी करके निकल जाते, किसको मालूम पड़ा। तो नैतिकता की बात नहीं है, बात यह है कि पूरे सिस्टम में जो एक्सेप्टेंस है इस बात की कि ठीक है, आप किसी भी पृष्ठभूमि से हो, लेकिन अगर आप विनिंग कैंडिडेट हैं, अगर आप जीतने का मादा रखते हैं और आपके पास रसूख है, पैसा है, जो भी बल है, उसके बूते आप जीत के आ सकते हैं, तो किसी पार्टी को कोई गुरेज नहीं है कि आपको मौका दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो 1951 का है, उसके तहत ये प्रावधान ऑलरेडी है कि अगर आपका कन्विक्शन हो चुका है तो उसके वो ऑटोमेटिक आपका डिस्क्वालिफिकेशन है। सरकार फैसला लेने में देरी करे ना करे, वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है। कानून उसको ये मान के चलता है कि अगर आपका कन्विक्शन हो गया है 2 साल से ज्यादा का, तो आपकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। और ये एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इस तरह के मामले आए हैं। दूसरे विधायक जो कि बीएपी पार्टी के विधायक हैं, उस जैसे मामले भी संसद में भी उठे हैं। ये मामले आपको याद होगा, कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था बहुत साल पहले, और 11 एमपीज जो हैं वो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में कैद किए कि जो कि पैसों के बदले सवाल पूछने के लिए राजी थे। लेकिन शिप्रा जी, एक चीज इसमें जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो जयकृष्ण पटेल हैं, ये राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ और राजस्थान के लिए बहुत बड़ा कलंक है। बिल्कुल, सिटिंग एमपी को रंगे हाथ पकड़ना। और देखिए, ये जो पार्टियां हैं, जब हम चुनाव के वक्त जब बहस करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि एक विविधता है, नए लोग मैदान में आ रहे हैं और एक चुनावी जो माहौल होता है उसमें सबकी बात होनी चाहिए। तो नई नई पार्टियां और नए नए लोग, नए नए युवा बल्कि चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं।